अगर आप एक शरिया इन्वेस्टर हो, तुम सोचते हैं कि शरिया इन्वेस्टमेंट का यूनिवर्स बहुत छोटा हो सकता है और कि तुम अदर नॉन शरिया इन्वेस्टर्स के साथ कंपेयर किया तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का चॉइसेस और की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो सकता है। आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट के बावजूद हम किसी तरीके से कस्टमाइज शरिया पोर्टफोलियो बन कर सकते हैं सभी रूल्स को सेटिस्फाई करने से। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। यह वीडियो से हम यह विषय पर जानकारी ले सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया इन्वेस्टिंग और की डाइसेक्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ शरिया इन्वेस्टिंग और की किसी तरीके से इस्लामिक और शरिया इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनकर सकते हैं। पहले हम देखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट वन होता है कि प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट इन एनी फॉर्म प्रोहिबिटेड हो सकता है लेने और की देने। सेकेंड वन होते हैं कि शरिया इन्वेस्टर तुम सर्टेन बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। बिजनेसेस हो सकते हैं कि अल्कोहल, गैम्बलिंग और की पोर्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स। थर्ड वन होते हैं कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर देखेंगे तो तुम सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को तुम डिस्ट्रीब्यूट और की डोनेट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसका मोटिव होते हैं कि पुअर अपलिफ्टमेंट। अब बात करते हैं कि डाइसेक्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ शरिया इन्वेस्टमेंट। पहले होते हैं कि स्मॉलर इन्वेस्ट। इसका अर्थ हो सकता है कि कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट स्टाइल से कंपेयर किया तो शरिया इन्वेस्टमेंट का दुनिया बहुत ही छोटा हो सकता है। यह तो लिमिटेड स्कोप्स और अपॉर्चुनिटीज़ ही होते हैं। अगर देखें तो इसलिए फंड मैनेजर के लिए डाइवर्सिफिकेशन करने में परेशान हो सकते हैं। या लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन का अर्थ हो सकता है कि किसी भी सेक्टर में ओवर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और यह तो इम्बैलेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने शरिया इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो फॉलो करना चाहते हैं तो तुम सर्टेन स्टॉक्स और कि सर्टेन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने की मौका गायब हो सकता है। दूसरा एलिमेंट होते हैं कि कंप्लेंट रिस्क। अगर देखेंगे तो फंड मैनेजर ने शरिया कंप्लेंट फंड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो फंड्स सडनली नॉन कंप्लेंट फंड से बदल हुआ तो वो स्टॉक्स को एक्सक्लूड करने की ज़रूरत पड़ती है उसका पोर्टफोलियो में और यह तो अगेन इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। तीसरा एलिमेंट होते हैं कि लेस रेगुलेशन। हमारा देश और कि कुछ विदेशों में भी शरिया इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क और कि इस्लामिक बैंक नहीं है। अगर देखेंगे तो 2006 साल में रघुराम राजन ने एक आरबीआई गवर्नर के लिए इस्लामिक बैंकिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लान था, लेकिन वो प्लान इम्प्लीमेंट नहीं किया। चौथा एलिमेंट हो सकते हैं कि स्कैम्स इन द नेम ऑफ शरिया और के हलाल फंड्स। टेक्नोलॉजी आने के बाद सभी लोग के लिए जानकारी मिल गया है। अगर देखेंगे तो इसी समय ही ज़्यादा मुस्लिम्स ने पूंजी स्कीम में इन्वेस्ट करने की शुरू किया है। सचार कमेटी ने 2005 ईयर में एक स्टडी भी बन कर चुका है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। यह तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स रिलीजन के बारे में सोचते हुए पूंजी स्कीम में इन्वेस्ट करने की शुरू किया है। एक उदाहरण भी देखेंगे तो बेंगलुरु में एक एमिडन स्कैम भी होते हैं जिसमें प्रोमोटर्स ने प्रॉमिस किया कि हर महीने उसके लिए 12% रिटर्न मिलेगी। यह तो एक साल में 144 रिटर्न हो सकते हैं। यह तो अनबिलीवेबल है। अब तक हमने उस शरिया इन्वेस्टिंग का प्रोस और कॉन्स पर बातचीत कर चुका है। 100% शरिया इन्वेस्टर बनने में ज़्यादा मुश्किल पड़ती है और हमारे पास भी ज़्यादा चॉइसेस नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन भी हम एक क्यूरियड पोर्टफोलियो बन कर सकते हैं ऐसे शरिया इन्वेस्टर। हम यह वीडियो में किसी तरीके से हम जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि किसी तरीके से हम शरिया इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बन कर सकते हैं। पहले होते हैं कि इमरजेंसी फ़ंड। अगर आप इमरजेंसी फ़ंड देखेंगे तो बैंक, एफडीसी सबसे दिमाग में आते हैं, लेकिन ऐसे शरिया इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करने में तुम प्रोहिबिटेड हो सकते हैं क्योंकि यह तो इंटरेस्ट यील्डिंग इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। अगर देखेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन होते हैं कि लिक्विड फंड्स। यह तो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ रिटर्न नहीं देते, लेकिन भी एक अंडरलाइंग डेप्थ और की फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ वही तुमको बेनिफिट मिलेगी। अगर आपको यह इस ओके है तो यह लिक्विड फंड में तुम कंटिन्यू कर सकते हैं। और कि एक प्योर शरिया सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शरिया सेविंग्स अकाउंट में तुम इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह तो फ्यू मुस्लिम बैंक्स इन इंडिया ऑफ़र करते हैं। एक होते हैं कि तलवा क्रेडिट कॉर्पोरेशन बैंक, यह तो कर्नाटका में है। और अगर आप चाहते हैं तो इसमें भी तुम सेविंग्स अकाउंट रख कर सकते हैं शरिया इन्वेस्टर की तरफ।
शॉर्ट टर्म शरिया इन्वेस्टमेंट तो मुश्किल पड़ती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए सभी लोग ने डेब्ट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा शरिया इन्वेस्टर में या फंड में इन्वेस्ट करने के लिए तुम फॉरबिडन हो सकते हैं। इसका ऑल्टरनेटिव होते हैं कि गोल्ड बीज, लेकिन भी हम मार्केट वॉलीटिलिटी पर ध्यान रखना ज़रूरी पड़ती है, क्योंकि इसका वैल्यू स्पेकुलेटिव हो सकता है। अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड 3 साल से भी कम है तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्क लेनी पड़ती। अगर 3 साल से 5 साल तुम्हारा इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड है तो गोल्ड में तुमको पॉजिटिव रिटर्न मिलने की मौका ज़्यादा हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म शरिया इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म शरिया इन्वेस्टमेंट से शॉर्ट टर्म से कंपेयर किया तो थोड़ा सा आसानी लगते हैं। यह तो 3 रेगुलेटेड फंड होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। पहले होते हैं कि टाटा एथिकल फंड, दूसरा होता है कि टॉरस एथिकल फंड और तीसरा होता है कि निप्पॉन इंडिया ETF शरिया बीव्स। यह तीनों फंड ही सभी शरिया प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन भी आप सोचते तो ये तीनों फंड सफिशिएंट हो सकते हैं तुम्हारा रिक्वायर्ड डाइवर्सिफिकेशन और की ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस के लिए। इसका ऑल्टरनेटिव हम देखेंगे। ऑल्टरनेटिव देखेंगे तो तुम टॉप 50 निफ्टी इंडेक्स पर जानकारी ले सकते हैं। इसमें IT मेजर्स लाइक TCS और इन्फ्लुएंसर्स और उसके साथ बैंकिंग जेंट्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। अगर देखेंगे तो बैंक सेक्टर में इन्वेस्ट करने में तुम फॉरबिडन हो सकते हैं, क्योंकि यह तो इंटरेस्ट यील्डिंग इंस्ट्रूमेंट बनते हैं और उसके साथ ही FMCG और ITC भी तुम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह तो सर्टेन प्रोडक्ट्स और इस्लामिक लॉ वजह से अनलॉफुल हो सकते हैं। अगर देखेंगे तो इससे फ़िल्टर करने के बाद हमारा पास टेक, फार्मा, मेटल्स, ऑटो और के अदर सेक्टर्स होते हैं। आपने यह थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करते हुए तुम भी एक शरिया कंप्लेंट बन कर सकते हैं। फाइनली हम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट ट्रस्ट और की रियल एस्टेट इंस्ट्रूमेंट ट्रस्ट पर जानकारी लेते हैं। अगर देखेंगे तो इन्विटीज़ और आरएनविटीज़ में भी सम ऑफ द फंड्स तो शरिया कंप्लेंट हो सकते हैं, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम यह तरीके से फ़िल्टर कर सकते हैं कि किसी भी बिजनेस में इंटरेस्ट बैरिंग असेट नहीं है और कि वो तो अल्कोहल और पोर्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करते और उसी बिजनेस में वो तो रिलेटेड नहीं है, तो वो आरबीटीज़ में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिमिलर फिलॉसफी भी हम इन्विटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर देखेंगे तो यह पॉइंट हम नोट करने के कि इसी में इन्वेस्ट करने के कारण लिक्विडिटी तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ती है, क्योंकि यह तो सेकेंडरी मार्केट्स में भी हम बेच कर सकते हैं। इस वीडियो से हम यह कंक्लूजन दे सकते हैं कि सभी इन्वेस्टमेंट स्टाइल की तरह शरिया इन्वेस्टमेंट स्टाइल में भी प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। यह तो 100% सर्टिफाइड शरिया कंप्लेंट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऑप्शंस तो फ्यूअर ही होते हैं, लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव होते हैं कि तुम बेसिस ऑफ शरिया इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स को समझ लेते हुए आपके लिए एक पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बन कर सकते हैं। यह वीडियो में दिए गए सारे ऑप्शंस के बारे में भी जानकारी लेते हुए तुम भी एक सही डिसीजन ले पाएगी। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।